नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना नकुड़ के गांव नसरुल्लागढ़ घाट के पास से मिला डूबे जेई का शव। एक सप्ताह पूर्व विद्युत लाइन का सर्वे कराते समय पैर फिसलने के कारण यमुना में बह गए थे जेई प्रमोद। कोतवाली रामपुर मनियारण पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरी कर नकदी निकालने वाले 2 साथी दबोचे। 59 एटीएम कार्ड बरामद। यमुना नदी में बाढ़ आने के बाद घट रहे जलस्तर के कारण तेजी से हो रहा जमीन का कटाव। पार्षद हाजी इमरान सैफी के सहयोग से प्रवर्त्य सेवार समिति ने वार्ड 68 में लगाया चिकित्सा शिविर। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना सौंपा ज्ञापन। करबला के शहीद हजरत कासिम अहले इस्लाम की याद में नगर में निकाला गया मातमी जुलूस। नकुड़ पुलिस ने दर दबोचा मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाला लुटेरा। धमोला नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगती है आसपास रहने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें। थाना सदर बाजार पुलिस के हत्थे चढ़ा लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा बदमाश। चरस के साथ थाना कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार किया नशा तस्कर, भेजा जेल। अपने लीवर का रखें खास ख्याल, इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। विद्युत लाइन में सर्वे कराते समय यमुना नदी में डूबे जेई का शव आज 8वें दिन थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव नसरुल्लागढ़ से बरामद हो गया। बताते चले कि एक सप्ताह पूर्व पिछले बुधवार को क्षेत्र के गांव आलनपुर सोंदे बांस घाट पर विद्युत लाइन का सर्वे कराते समय जेई प्रमोद कुमार का पैर फिसलने के कारण वह यमुना नदी के पानी में बह गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन टीम द्वारा गोताखोरों से जेई की तलाश करवाए जाने के बाद भी एनडीआरएफ सहित कई टीमों द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था। एक सप्ताह बीत जाने पर भी जेई का कोई सुराग नहीं लग पाया था। आज एक सप्ताह बीत जाने पर टीमों को कड़ी मशक्कत के बाद थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव नसरुल्लागढ़ घाट से जेई प्रमोद कुमार का शव बरामद हुआ। कोतवाली रामपुर मनियारण पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरी कर रुपये निकालने वाले 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 59 एटीएम कार्ड, 2500 रुपये की नकदी, एक मोटरसाइकिल तथा तमंचा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए साथी मुजफ्फरनगर के गांव बलवाखेड़ी निवासी शंकर तथा आकाश कुमार है। दोनों साथी हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए शंकर का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। शंकर थाना रामपुर मनियारण, थाना नानौता, सदर बाजार, मुजफ्फरनगर, हरियाणा के पानीपत, जम्मू कश्मीर के कटरा, उत्तराखंड के हरिद्वार से अपने साथियों के साथ जेल जा चुका है। यमुना नदी में बाढ़ आने के बाद जैसे ही जलस्तर घट रहा है, नदी किनारे की जमीनों में कटाव तेजी से हो रहा है, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए के पॉपुलर के पेड़ एवं गन्ने की फसल जमीन सहित नदी में समाती जा रही है। बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर कभी घटता कभी बढ़ने के कारण किनारों की जमीनों में कटाव लगातार चल रहा है। अपनी जमीनों में कटाव के कारण किसान अपने खेतों में खड़े पॉपुलर के पेड़ काट औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। विकासखंड क्षेत्र के गांव शाहजहाँपुर गंगोड़ के जंगल में नदी किनारे स्थित किसानों के खेतों में यमुना नदी का कटाव जोरों पर है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में गन्ने एवं पॉपुलर पेड़ की फसल खड़ी हुई थी, लेकिन यमुना नदी में हुए कटाव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके अलावा बाढ़ के पानी के बाद से किसानों के सामने पशुओं के चारे की सबसे बड़ी समस्या है। चारे की कमी के कारण कुछ किसान अपने पशुओं को बेचने को मजबूर हैं। वार्ड 68 में पार्षद हाजी इमरान सैफी के सहयोग से प्रवर्त्य सेवार समिति की ओर से चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर रजत ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके साथ ही शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर व ईसीजी की जांच भी की गई। समिति की ओर से पार्षद हाजी इमरान सैफी का धन्यवाद किया गया। शिविर में पार्षद प्रतिनिधि रियान अली, शकील सैफी, सैयद आजम, अल्ताफुर रहमान, दौलत सलीम, अकबर सैफी, जुएब खान, मुस्तकिम सैफी ने अपना सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया और निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर डीआईएस को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा, नियम विरुद्ध कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धरने को वजाहत अली, अमजद अली, एडवोकेट साजिद हसन, अजय सिंह रावत, महानगर अध्यक्ष गयूर आलम, यशपाल सिंह, परवीन गुप्ता, फिरोज खान, दिनेश रुपड़ी, श्रीमती उमा बाटला आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर बलबीर सिंह, श्रीमती डिम्पल, श्रीमती ऋचा, संदीप चौधरी, महेश बिजोरा, प्रमोद कुमार, यास्मीन अंसारी, साजिद हसन, निशा पुरी, फरहाना, रूबीना, हर्षी, कीर्ति शर्मा, मोहन सिंह, संजय कुमार शर्मा, सागर कुमार, अनीता रानी, हंस कुमार आदि मौजूद रहे। करबला के शहीद हजरत कासिम अहले इस्लाम की याद में 7 मुहर्रम का जुलूस मातमी माहौल में पूरी अकीदत के साथ नगर में निकाला गया। जुलूस मोहल्ला जाफर नवाज स्थित बड़ी इमाम बारगाह से शुरू होकर आर्य कन्या इंटर कॉलेज, मटिया महल, मोरगंज, भगत सिंह चौक, बड़तला यादगार, दीनानाथ बाजार, पुराना बजाजा, सराफा बाजार, नकासा बाजार चौक, मुतरीबान से होता हुआ छोटी इमाम बारगाह अंसारियान पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद वापस बड़ी इमाम बारगाह जाफर नवाज पहुंचकर संपन्न हुआ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी अपने 72 साल के बीवियों के साथ करबला के मैदान में और 6 महीने के बच्चे अली असगर के साथ में, उसकी याद में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जा रहा है। और उसी के याद में उस जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, बुरे कामों के खिलाफ, सच्चाई की फेवर में, सच्चाई के लिए, हक के लिए अपनी इंसाफ उठाने को कहा। हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज में अपना सर कटा के सजदे में सर कटाकर ये साफ साफ कर दिया कि हमें बिल्कुल भी जुल्म और बातिल के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना है। तो उसी की याद में मुहर्रम मनाया जा रहा है। थाना नकोड़ पुलिस ने नया गांव के पास से मोबाइल लूट की वारदात करने वाले एक लुटेरे को धर दबोचा। उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पकड़ा गया लुटेरा गांव मल्ला माजरा निवासी डिम्पल उर्फ अरविंद है। डिम्पल नशे का आदी है और 8 जून को उसने स्कूटी पर बात कर रहे एक व्यक्ति से झपट्टा मारकर मोबाइल लूटा था और मोटरसाइकिल उसके द्वारा हरियाणा से चोरी की गई थी। बरसात के कारण डमोला नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ा है। हालांकि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बरसात के दिनों में इतना जलस्तर बढ़ ही जाता है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश का असर अब डमोला नदी पर भी दिखाई देता है। पहाड़ों पर बरसात के बाद एक बार फिर डमोला नदी का जलस्तर बढ़ा है। बता दें कि पिछली तेज मूसलाधार बरसात के बाद डमोला नदी का जलस्तर अचानक ही काफ़ी बढ़ गया था, जिस कारण उससे सटे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ऐसे में अब यदि डमोला नदी का जरा सा भी जल स्तर बढ़ता है तो लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। लूट के मुकदमे में वांछित चल रहे एक बदमाश को थाना सदर बाजार पुलिस ने धर दबोचा। पकड़ा गया बदमाश गलीरा रोड न्यू लक्ष्मीपुरम का रहने वाला शुभम है। शुभम ने अपने साथियों के साथ CVR कॉलोनी के रहने वाले निदेश चौधरी के साथ पर्स में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस मामले में रवि नगर के रहने वाले पंकज व ओजपुरा के रहने वाले डेविड को पहले ही जेल भेज चुकी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 220 ग्राम चरस के साथ एक नशा तस्कर को धर दबोचा। पकड़ा गया नशा तस्कर मोहल्ला मछियारान का रहने वाला वसी है। वसी चरस बेचने का काम करता है और आज भी वह चरस बेचने के लिए निकला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।